अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग 2 शादियाँ कर लेते हैं, तो उनसे मैनेज नहीं हो पाता वो। मतलब पहले वो शौक में कर तो लेते हैं, किसी के पीछे भी लग के या इमोशनल हो के या किसी तरह भी आप कह लें, इंसान डेफ़िनेटली डिट्रैक्ट इंसान हो जाता है, तो वो इंसाफ़ नहीं कर पाता। ना अपने पहली बीवी और उनके बच्चों में, ना कि सेकंड वाइफ़ में, ना उनके बच्चों में। आप उसको माली, जानी, अपने टाइम के लिहाज से किसी तरह भी कंट्रीब्यूट कर लें, अगर आपकी इतनी सी भी कमी बेशी होती है ना इंसाफ करने में, तो आपकी पकड़ अल्लाह ताला ने करनी है। इससे आप भाग नहीं सकते कि आपने दूसरी कर ली तो पहली बीवी का फ़र्ज़ आप पे ख़त्म हो गया, या बच्चों को आप ऑन नहीं करोगे। तो ये चीज़ें अपने अंदर से निकालें, ख़ुद को ब्रेव। अगर आपने काम कर लिया, डेफिनेटली शादी, दूसरी शादी करना एक बहादुरी का काम कहूँगी मैं तो इस दुनिया में। क्योंकि आजकल जितनी महंगाई है, जिस तरह के हालात हैं, जितनी परेशानियां हैं, एक शादी निभानी बहुत मुश्किल हो रहा है। उसको ठीक तरह से मेंटेन करना, लेके चलना, वहाँ उनकी ड्यूटीज़ पूरी करना, बच्चों को संभालना, उनके एक्सपेंसेस पूरे करना इजी नहीं है, आसान नहीं किसी के लिए भी। तो जो लोग 2 शादियाँ 3 या 4 कर लेते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने से बेहतर है आप उन बीवियों को बिठा के समझाएं कि आप लोग मेरे निकाह में हो, आप लोगों को इकट्ठा रहना है, क्योंकि मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि मैं हर एक के लिए अलग अलग मकान लेके दे सकूं। हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी है, फाइनेंशियली आप इतने वेल हो कि आप सेपरेटली घर अफोर्ड कर सकते हो, उनके एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हो, गो विद इट। अगर नहीं है इतने आपके पास सोर्सेज, तो आप उनको एक छत के नीचे रखें, आपस में इत्फाक से, मोहब्बत से, सबको इक्वली टाइम दें, सबका इक्वली ख्याल रखें, जो कि बहुत मुश्किल है। ये डेफिनेटली मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल है। जो बीवी आपके साथ रहना चाहिए डेफिनेटली वो रहेगी उन मुश्किल हालात में, और जो नहीं रहना चाहेगी वो आपको छोड़ के चली जाएगी। सिंपल। आपने अल्लाह की भी नाराज़गी मोल नहीं लेनी, आपने इंसान की भी नाराज़गी मोल नहीं लेनी। अगर आप बीवियाँ ये कहें जी हमसे आपने कर लिए, पैसों के लिए आपके पास आती हैं कि हमें ही दो सब कुछ, पहली को मत दो, हमें ही सब कुछ मिले, हमें ही नौकर चाकर मिले, हमारे ही हक पहला है, तो दैट इज़ रॉन्ग। ये गलत चीज़ है। इस चीज़ को आपने कभी मोटिवेट नहीं करना। औरत वो जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ रहे ना, सबसे बुरे वक्त में सबसे अच्छी पार्टनर वो है आपकी। वहीं से साबित होता है औरत की वफादारी। तो आप उस औरत के पीछे कभी ना जाएं जो पैसों को मरती हो।